हजार बार बशो इम्तहान बमुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस नगमा कुजा वमन कुजा साज सुखन बहानाइस सुए कतार मी कशम नाकाए बेजमामरा लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी बादज रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद सदरे महफिल हज़रत अल्लामा उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा उमर मोहम्मद उमर बारवी साहब ज़ीदा मजदूह और जुमला साथिज़ा इकराम मदरसा हाजा और काबिल कदर बुजुर्गों अज़ीज़ दोस्तों, बिला तमहीद चंद लम्हे हैं आपसे मुखातिब होने के। तवज्जो भी इंतहाई हो और इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में कुछ ज़्यादा बातें या चंद एक भी होंगी तो इंशाअल्लाह वो ज़रूरी हज़रत मुझसे कबल खिताब फरमा रहे थे, यकीनन ख़त्म नबूवत पे आपका दर्द, आपकी मेहनत, आपकी खिदमत काबिल तासीन है। ये तो हमारी हौसला अफजाई है कि आप हमें बुलाकर आपसे मुखातिब करवाते हैं, वरना नफ्स मजमून और नफ्स मसला तो आपको वो बेहतरीन अंदाज में समझाते हैं। हम भी अपना हिस्सा डालने के लिए बात को आगे लेके चलते हैं। ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। जो बंदा ख़त्म नबूवत का इनकार करे या शक करे, इनकार करे या शक करे, वो बंदा उसी वक्त दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अकीदा ख़त्म नबूवत उतना ही अहम अकीदा है जितना तौहीद अहम अकीदा है। जैसे अल्लाह को एक मानना अहम है ना, जरूरी है मुसलमान होने के लिए कि अल्लाह एक है, बिल्कुल इसी तरह ये मानना भी जरूरी है कि हुजूर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कोई शक शुबा तसव्वुर ही नहीं, किसी लंबी चौड़ी बहस में जाने की अब जरूरत ही नहीं है। जिस तरह अल्लाह को एक मानना फर्ज है, लाजम है, इसी तरह हुजूर को आखिरी नबी मानना लाजिम है। आप के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे लेकिन वो पैदा नहीं होंगे, वो पैदा पहले हो चुके हैं, तशरीफ बाद में लाएंगे और वो नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे, लेकिन ऐलान नबूवत नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। वो नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे, तशरीफ लाएंगे, लेकिन दावाए नबूवत नहीं करेंगे और वो पैदा भी नहीं होंगे। पैदा तो पहले हो चुके, अपनी नबूवत का दौर गुजार चुके, वो तो आसमानों पर हैं, तशरीफ लाएंगे, हुजूर का कलमा पढ़कर हुजूर के उम्मती बनने का एजाज पाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक ठीक हो गया। अकीदा ख़त्म नबूवत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल फरमाना कोई एतराज नहीं रखता, क्योंकि हुजूर की ख़त्म नबूवत में बात दलील ये है कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई नबी का दावा नहीं करेगा। और ईसा अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद, रसूल होने के बावजूद जब तशरीफ लाएंगे तो दावा नबूवत नहीं करेंगे। और यही तो मसला समझाते हैं हम, यही तो बात समझाते हैं कि अकीदाए ख़त्म नबूवत इतना हसास मौजू है, इतना हसास मौजू है कि आपकी बेअसत के बाद, आपके ऐलान नबूवत के बाद, आपके दौरे नबूवत में अगर कोई नबी आ भी जाए और ईसा इब्ने मरियम आएंगे, सच्चा नबी होने के बावजूद, बतूल का बेटा होने के बावजूद,
मरियम पाक का बेटा होने के बावजूद, अल्लाह का जलीलुल कद्र रसूल होने के बावजूद हुजूर की बेइज्जत हो चुकी। अब वो तशरीफ लाएंगे, ऐलान नबूवत नहीं करेंगे। और जब बतूल का बेटा हुजूर की बेइज्जत के बाद ऐलान नबूवत नहीं करता, तो इस घसीटी के बेटे की क्या औकात है कि दावा नबूवत कर छोड़े। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे रिसालत। और याद रखिए, नबी जो होता है वो मासूम होता है, नबी पाकीज़ा किरदार वाला होता है। नबी नबूवत के ऐलान से पहले भी पाकीज़ा जिंदगी रखता है, नबी नबूवत के ऐलान के बाद भी पाकीज़ा जिंदगी रखता है। ना वो पहले किसी कबीरा गुनाह में, ना किसी तरह के गुनाह में शामिल हुआ, ना ऐलान नबूवत के बाद किसी गुनाह में वो मुलव्वस हुआ। नबी मासूम होता है, नबी झूठ नहीं बोलता है, नबी फ्रॉडिया नहीं होता है, फ्रॉडिया नबी नहीं होता, नबी फ्रॉड नहीं करता, मासूम नबी होता है, गुनाहगार नबी नहीं होता, और गुनाह करने वाला नबी नहीं हो सकता। नबी अल्लाह का बरगुज़ीदा होता है। और याद रखिए, नबी आके नहीं बनता, नबी आलम अरवा में बन के आता है। नबी आके नहीं बनता, नबी आसमानों से बन के आता है। और सुनो, ये मिर्जा कादियानी, जहन्नम मकानी, शर की निशानी, ये परले दर्जे का कज़्ज़ाब, दज्जाल, बेईमान, ये इसने इतना बड़ा बदकार था, बचपन से लेकर जवानी तक ये गुनाहों में मुलव्वस रहा, झूठ, फ्रॉड और इस तरह की दोनों सरबाजियां करता रहा। और जब उसने एक माहौल बनाया और उसके आका यहूदो नसारा ने कहा कि तुमने नबूवत का दावा करना है, तुम्हें इस तरह तैयार किया, तो उसने उससे पहले ग्राउंड बनाई और ग्राउंड बना के लोगों को जहन तैयार किए और उन्हें उनके जहनों में नबूवत के मकाम पर शकूक व शुबहात डाले। ये अलग बात है कि 1.5 सदी पहले यहूद इस पर भी काम कर चुके थे कि नबी की जात को मुतनाज़ा बनाओ, और ये बात बाज मसालिक ने कर दी थी, उसका इब्तिदा कर दिया कि नबी की जात को मुतनाज़ा बना दिया। कैसे? किसी ने कहा कि नबी को इल्म गैब नहीं है, किसी ने कहा नबी जो तो वो हमारे जैसा बशर है, नूर नहीं है, किसी ने कहा नबी मुख्तार नहीं है, नबी तो खुद पाबंद है, माअज़ल्लाह नबी तो खुद डाकिया है, माअज़ल्लाह नबी तो खुद सिर्फ पैगाम रसा है, माअज़ल्लाह किसी ने कहा नबी के पास कोई इख्तियार ही नहीं है, नबी के पास तो है इल्म ही नहीं है, नबी तो माअज़ल्लाह इस तरह। तो यानी पहले यहूद ने एक प्लानिंग के तहत अरे मुसलमानों के ज़हनों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा कर दिए कि नबी की जात को मुतनाज़ा बना दो। और याद रखो, यहूद का सबसे बड़ा 2 टारगेट थे, और आज उन टारगेट में उन्होंने किसी हद तक कामयाबी हासिल कर ली। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। 2 टारगेट यहूद के थे पहले दिन से। एक था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को वजह तनाज़ा बना दो ताकि लोग दिली तौर पर न जुड़ सके, लोगों का इश्क कम हो, और दूसरा कुरान को मुतनाज़ा बना दो ताकि कुरान को मशकूक बना दो। और आज यही हो रहा है। यूरोप का वो हमला इतना खतरनाक कि आज उम्मत के अंदर कुछ लोग जो नाउज़ुबिल्लाह कुरान के बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं कि नहीं जनाब, कुरान ये नहीं था, वो कुरान बाद में आएगा, ये है वो है, 70 पारों वाला कुरान अलहदा है, 30 पारों वाला अलहदा है। तो ये कुरान को मशकूक बना दिया गया, कुरान की आयात पर सवाल उठा दिए गए। और दूसरा, जाते पैगंबर को मशकूक बनाया, जाते पैगंबर को मुतनाज़ा बनाया, और ये कहा कि नबी को ये इख्तियार नहीं, नबी ये नहीं कर सकता, नबी ये नहीं कर सकता। ये ग्राउंड बनाने के बाद जब मिर्जा कादियानी को भेजा गया, और मिर्जा कादियानी ने आकर दावा नबूवत अभी किया नहीं, अभी जिल्ली बरूजी मसीही के चक्कर में है, अभी वो मुहद्दसियत और महदियत के चक्कर में है, कि जब उसने एक ग्राउंड बनानी थी, और अपना किरदार तो पहले उसका मौजूद था कि वो परले दर्जे का बदकार था, परले दर्जे का चोर भी और डकैत भी, वारदात भी, और झूठे झूठे फ्रॉड भी, और बहुत सारे ऐब उसके अंदर मौजूद थे। और उसने
छोटे होते आवारगी की और अब्बा की पेंशन लेके उड़ता रहा, आवारगी करता रहा, सैन में देखता रहा, ये सारी उसकी करतूतें उसके अंदर मौजूद थी। अब उसने नबी होने का दावा करना था तो उसने ग्राउंड बनाई। तवज्जो करना, मैं वो ग्राउंड बगैर हवाले के नहीं बताऊंगा, वो ग्राउंड मेरे हाथ में है। ये मिर्जा कादियानी की किताब है, मिर्जा कादियानी की किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 है और इसका सफ़ा नंबर, तवज्जो करना जरा, मिर्जा कादियानी की ये किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 279 279 सफ़ा नंबर है और इसमें मिर्जा कादियानी की मिसाल देता है। ये मिसाल आपने सुननी है, समझनी है और फिर फैसला आपने करना है कि क्या नबी ऐसे होते हैं। अब ये मयार मिर्जा दे रहा है, मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दी ना थोड़ी सी मुख्तसर वक्त में कि यहूद का सबसे बड़ा हमला ये कि मुसलमानों के नबी और मुसलमानों के कुरान को मुतनाज़ा बना दो। ये उम्मत कुरान पे भी इकट्ठी ना हो सके, ये उम्मत मुस्तफ़ा की ज़ात पे भी इकट्ठी ना हो सके, मशकूक बना दो। तो ये बहसें चलती 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 जब इस जगह पर आई कि मिर्जा कादियानी ने भी एक नया ड्रामा रचाना था, उसने भी ये झूठा दावा करना था, तो उससे पहले वो ये जानता था, तवज्जो भाई, वो ये जानता था कि मेरा किरदार कैसा है। वो ये तो उसको पता था ना, ये तो कोई छुपी बात नहीं थी कि वो 2 नंबरिया था, 10 नंबरिया था, फ्राडिया था और वो वारदातिया था और वो झूठा था, जानी था, शराबी था, फीमी था, बदकार था। ये तो वो जानता था ना अपने आप को। अब ये उसने कहा, सोचा कि अब मैं अगर फौरन दावा करूं तो लोग तो इतराज करेंगे। लोग कहें, ओ तू, ओए परले दर्जे के बगैरत, ओए तू, ओए चोरा, ओए तू, ओए फ्राडिया तू। तो ये सवाल उठने थे ना, तो उसने उस सवाल उठने से पहले ज़ेन साजी की। अंदाजा करें कितना शातिर था। कहता है, सुनना जरा, नबूवत की मिसाल दे के कहता है, मैं एक एक लफ्ज पढ़ूंगा फिर उसके बाद इस पे जरा करूंगा। कहता है, मसलन एक शख्स जो कौम का चूड़ा है, चूड़ा समझते हैं ना, एक शख्स जो कौम का चूड़ा है और भंगी है, यानी भंगी है, भंगी भंग पीने वाला, भंगी है, नशई है, कौम का चूड़ा है। अब जरा खूबियां देखते जाना, ठीक है ना। कौम जो वो बयान कर रहा है, कौम का चूड़ा है, भंगी है, गांव के शरीफ मुसलमानों की 30-40 साल से ये खिदमत करता आ रहा है कि 2 वक्त उनके घरों की गंदी नालियों को साफ करता है। चूड़ा है, गंदी नालियों को साफ करता है, उनके पैखानों की नजासत को उठाता है, गंदी नालियां भी साफ करता है और उनके गटर की भी सफाई करता है, गंदे पैखानों को भी उठाता है, उनकी खिदमत करता है। कितने साल से? 30-40 साल से, यानी 30-40 साल से मुसलसल ये नौकरी, ये खिदमत कर रहा है और फिर उनके पैखानों को उठाता है। आगे सुनना, 1-2 दफा चोरी में भी पकड़ा गया है, 1-2 दफा चोरी में भी पकड़ा गया है और चंद दफा ज़िना में भी गिरफ्तार हो चुका है। सारे करतूत जरा ज़हन में रखना, चोरी में भी 2 दफा पकड़ा गया, चंद दफा ज़िना में भी गिरफ्तार हो चुका है, उसकी रिसवाई हो चुकी है, यानी जिल्लत हो चुकी है, अवामुन नास को पता चल चुका है और चंद साल जेल खाना में कैद भी रह चुका है। इन जराइम की वजह से वो चंद साल जेल खाना में कैद भी रह चुका है और चंद दफा ऐसे बुरे कामों पर गांव के नंबरदारों ने उसे जूते भी मारे हैं। ऐसे बुरे कामों से गांव के नंबरदार ने उसे जूते भी मारे हैं। आगे सुनना जरा, और उसको जूते भी, वो उसकी माँ और दादियां और नानियां हमेशा से ही ऐसे नजस काम करते आ रहे हैं, यानी उसका खानदान भी सही नहीं है, उसका खानदान भी, नान का भी, दाद का भी गंदे हैं और गंदे काम करते आ रहे हैं। आगे, और सब मुर्दार खाते हैं, मुर्दार यानी हलाल और हराम की तमीज नहीं है, मुर्दार खाते हैं और गू उठाते हैं। अब इससे तो वाज़े लफ्ज़ ही कोई नहीं, पैखाने की जगह फिर दोबारा गू उठाते हैं। अब इतने सारे काम कर रहा है वो बंदा, तवज्जो करना, ज़ेन साजी कैसी कर रहा है, अपनी ग्राउंड कैसी बना रहा है। कहते हैं इतने सारे चोरी भी, ज़ना भी, वारदात भी, जूते भी खाए और गंद भी उठाया, नालियां भी साफ की, गटर भी साफ की, 40 साल से 30 साल से लोगों की खिदमत कर रहा है। अब कहते हैं, अब खुदा ताला की कुदरत पर ख्याल करके मुमकिन तो है ना कि वो इन कामों से तौबा हो, मुसलमान हो, यानी अब काफिर था, मुसलमान हो, तौबा करे और फिर ये मुमकिन है कि खुदा ताला का उस पर ऐसा फजल हो कि वो नबी भी हो और रसूल भी बन जाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये हवाला मेरे, बोलिए बोलिए यार, ये नारा आना चाहिए ऊंची आवाज मिर्ज़े पे लानत, कादियानियों पे लानत,
कादियानियों पे लानत, मिर्जे पे लानत, सारे मिर्जों पे लानत। बेशक अब ये हवाला का जिम्मेदार हूँ, वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है। मिर्जा की किताब रूहानी खजान जिल्द 15 नबुव्वत के मयार को क्या बता रहा है। अस्तगफिरुल्लाह कि कैसा बदकार, लानती और झूठा, चोर, जानी बंदा, काफिर तौबा करे और नबी बन जाए। क्या नबुव्वत का मयार ये? और नबी तो आलम अरवा में भी नबी होता है। सुभान अल्लाह। बेशक नबी को तो माँ की गोदी में आए ना बिन बाप के, तो काफिर इतराज करे, यहूदी इतराज करे, नहीं मरियम और तू तो पाकीज़ा, तेरा बाप दादा माँ और सारे पाकीज़ा खानदान वाले, और तेरी शादी भी नहीं हुई, और मरियम तू बेटा कहाँ से ले आई? तो मरियम ने क्या कहा था? इशारा दिले और इसके पूछो जो आया है ये बताएगा। तो यहूदियों ने कहा था अरे ये पैर तो पैर का बच्चा कैसे बोलेगा? कहा पूछो तो सही। जब यहूदियों ने पूछा तो हलाली बेटे माँ की इज्जत की वकालत माँ की गोदियों में कर देते हैं और सच्चे नबी पंगूड़े में बोल देते हैं। तो ईसा इब्न मरियम ने कलाम किया, काला इन्नी अब्दुल्लाह व आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ओए यहूदियों मुझसे पूछो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नबी बनकर आया हूँ, किताब लेकर आया। नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दे, हाथ उठाकर। रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मिर्जा पे लानत, कादियानियों पे लानत, खबीसों पे लानत, नारे रिसालत। अंदाजा करो कादियानी ने नबूवत का मेयार क्या घटाया, क्या पेश किया? क्योंकि खुद दावा करना था, उसको पता था मैं जानी भी हूं, मैं चोर भी हूं, मैं जूते भी खा चुका हूं, मैं पकड़ा भी गया हूं, मैं जलील भी हो चुका हूं, मैं रुसवा भी हो चुका हूं। तो उसने कहा पहले ये बताओ लोगों को कि ऐसे बंदे भी नबी बन सकते हैं। तो उसने ऐसी ग्राउंड बना के खुद को कहा कि लो ये तुमने समझ लिया ना कि ऐसे भी नबी होते हैं, तो मैं ही नबी हूं, नऊजुबिल्लाह। फिर उसने दावा ठोस दिया, और जबकि कुरान अल्लाह का बयान करता है और नबी तो माँ की गोदी में भी बोल उठता है। सुभान अल्लाह, सुभान नबी तो बचपन से मासूम होता है, नबी खिराफात में नहीं पड़ता, और नबी तो शिर्क को मिटाने आता है, नबी मुशरिक नहीं होता, और नबी तो गुनाहों को खत्म करने आता है, नबी खुद गुनाहगार नहीं होता, और नबी तो झूठे लोगों को इस्लाह के लिए आता है, नबी खुद झूठ नहीं बोलता, और नबी तो आता ही उम्मत को जन्नत ले जाने के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिर्जा कादियानी काना भेंगा लूला लंगड़ा खबीसुल फितरत नजसुल असल, ये बदतरीन, ये बकवास क्या करता है? नबूवत के मकाम को इतना गिरा दिया, लोगों के ज़हनों में बिठा दिया कि नबी ऐसा भी जो लोगों के गुण उठाए, लोगों के गंद उठाए, चोरी करे, जिना करे, ये ढिमका करे, वो भी नबी होता है। ओ पगले, पीर जमात अली मुहद्दिस अलीपुरी ने कमाल किया था। उन्होंने कहा था ओ मिर्ज़ा कादियानी, और कुछ शराइत नबूवत होती हैं और शर्त नबूवत में ऐसी हैं, पहले भी यहाँ बयान किए हैं लेकिन यहाँ फिर से सबक सुना देता हूँ। अब पीर जमात अली मुहद्दिस अलीपुरी ने फरमाया, ओए बदबख्ता, ओए बदबख्ता मिर्ज़ा कानिया, ओए नबूवत की कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह है कि नबी का नाम वाहिद होता है, नबी का नाम डबल नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस भी नबी का नाम उठाएगा बोलेगा या सिंगल होगा, डबल नाम नहीं है। आदम, शीश, नूह, इदरीस, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, याहया, जकरिया, हूद, लूत, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिंगल नेम है। आपने फरमाया बदबख्त मिर्जा कादियानी, और तेरा नाम है गुलाम अहमद। मिर्जे को भी हटा दो, कादियानी की भी हटा दो, साबिका अल्लाह का हटाओ, असल नाम गुलाम अहमद है। और आपने फरमाया तेरा नाम ही तेरे झूठे होने की दलील है, क्योंकि नबी कभी गुलाम नहीं होता, गुलाम कभी नबी नहीं होता। अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से समझ आइए तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अभी भी नहीं, सारे नहीं बोले। सुभान अल्लाह। जुमे का मतलब नहीं है कि पीछे से इमाम के, ठीक है वो नमाज में होता है, लेकिन जब बोलने की बात आए तो इमाम के साथ भी बोलते हैं। बोलो जरा अल्लाह। हाँ,
जुमा खामोशी से पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज खामोशी वाला जुमा नहीं है। आज महाज पे खड़े हो, और महाज भी सबसे हसास तरीन महाज है, और वो महाज भी खत्म नबूवत का महाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबूवत के महाज पे खड़े होकर चुप करके तो बोलने नहीं, रहने नहीं है, बोलना है, क्योंकि टौटों को पता चले और टौटों के जरिए कादियानी मरकज में जाके खबर जाए कि वो बूढ़ा बाबा जब भी सालाना जश्न मनाता है ना खत्म नबूवत का, तो वो जब भी जश्न मनाता है उस जश्न में बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो वारफ्तगी और जज्बात का ये आलम होता है कि 72 साला बाबा भी जज्बे से नारा लगा रहा होता है, और 12 साला बच्चा भी उछल उछल के जवाब दे रहा है। तकबीर, नारे सेन वाले भी, सेन वाले भी बोले, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हुजूर की खत्मे नबूवत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये कादियान का लौंडा, कादियान का गुमाश्ता, पहले देखो नबूवत का म्यार क्या देता है। नौज़ बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, क्या म्यार देता है, और खुद ही फिर आके दावा ठोंस देता है। और सुनो, एक और किताब दिखाना चाहता हूँ। ये आपसे मरज़इयों की जब बात होती है ना, तो मरज़ई पता है क्या कहते हैं? नहीं जी नहीं, ये मौलवी आपको परेशान करते हैं, ऐसे ही आपको धोखा देते हैं। हमारा भी वही कलमा, हमारा भी वही नमाज, हमारी भी वही जनाब कुरान, ये बात है, हमारा भी वही कलमा। ये किताब है, मैं हवाले लंबे नहीं दे सकता, ये पहले ये सुन लें, कलमे से शुरू करता हूँ बात ताकि समझ आ जाए। ये किताब है द रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, मज़ाहिब पर एक नज़र। इसका उर्दू किताब का नाम है कलमतुल फसल, ठीक है ना। इसमें मिर्ज़ा बशीर अहमद M.A. मिर्ज़ा का बेटा, उससे सवाल हुआ कि कलमा हम वही पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और नबी नए को मानते हैं, कलमा पुराना नबी नया। सवाल बड़ा उसका लॉजिक पर मबनी है, सवाल बड़ा टेक्निकल है। कहता है भी आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो कलमा बना ला इलाहा इल्लल्लाह आदम। मैं वजाहत कर रहा हूँ अब आप इस सवाल की तरह, सवाल की वजाहत, जवाब अभी नहीं दे रहा, सवाल की वजाहत कर रहा हूँ। मरज़ई ने पूछा मिर्ज़ा बशीर अहमद से, मिर्ज़े के बेटे से, कि जनाब कलमा पुराना मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला और नबी मिर्ज़ा कादियानी, तो ये कैसा अजीब मामला, नबी भी तो नया है तो कलमा नया होना चाहिए, ठीक है ना। ये सवाल किया, और इस सवाल को मैं समझाना चाहता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो कलमा बना ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, इब्राहिम तशरीफ लाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। तेरे और मेरे आका तशरीफ लाए तो कलमा क्या बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह मरते वक्त ये कलमा नसीब हो जाए, सारे कह दो आमीन। या अल्लाह इधर जुबान पे कलमा हो, आंखों में दीदारे मुस्तफा आ जाए, और फिर हाथ उठे और खत्म नबूवत का नारा आ जाए, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, मिर्ज़ाइयों पे लानत, कादियानी पे लानत। और दुआ करो हम सब का खात्मा ऐसे हो जाए, फिर ड्यूटियां पक्की हो गई, फिर इंशाल्लाह सनदें मिल गई। जब खात्मा इस बात पे हो गया तो बात पक्की हो गई। सुनना जरा। और उसने सवाल किया भी नबी नया मानते हैं, कलमा पुराना पढ़ते हैं। पूरे सफ़े की बहस है, पूरे सफ़े की, ठीक है ना। वो सारी ये पेज है 157, 157 ये और 158 दो पेज है, ये पूरा पेज है। मैं उसका खुलासा सिर्फ बताऊं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, हम प्रेस ही पे आते हैं, खुलासा पे आते हैं। मिर्ज़ा कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद M.A. कहता है कि जब तुम कलमा पढ़ोगे ना, अब मिर्ज़ा कादियानी को नया नबी नहीं है, ये पुराना ही है। अल्लाह का वादा था कि 1000 साल बाद दोबारा नबी भेजूंगा, दोबारा ही मोहम्मद भेजूंगा, तो लिहाजा मिर्ज़ा कोई नया नहीं, ऐन मोहम्मद ही दोबारा आ गया है। नौज़ बिल्लाह, नौज़ बिल्लाह। कहता है कलमा तुमने वही पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन जब लफ्ज़ मोहम्मद पढ़ना है, लफ्ज़ मोहम्मद पढ़ना है, तो उससे मुराद मदीने वाला मोहम्मद नहीं, बल्कि कादियान वाला मिर्ज़ा मुराद लेना है। अस्तगफिरुल्लाह। अब आप मुझे बताएं, मुफ्ती साहब बैठ गए, बच्चे को बिठा दो यार, देख रहे हो, बैठ जाओ। अब आप मुफ्ती है ना, मुझे बताना है, फतवा आपने देना है। आज हम मौलाना मुफ्ती शेखुल हदीस उमर बारवी साहब से हम फतवा नहीं लेंगे,
लो जी, इस बात पे मैं आपको गारंटी देता हूं, आपने फतवा देना है, बाहर वाले अंदर वाले हाथ खड़ा करके फतवा देना है। जो बंदा कलमा यही पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन लफ्ज़ मोहम्मद से मुराद मदीने वाला आका नाम माने, बल्कि लफ्ज़ मोहम्मद से मुराद वो मिर्जा कादियानी को मोहम्मद मान कर नबी माने, कलमा यही पढ़े, बताओ, जोर से बोलना है, बताओ वो कलमा पढ़कर मुसलमान है कि काफिर? काफिर, काफिर। बोलो, वो कलमा पढ़कर मुसलमान है कि काफिर? काफिर। आप तो बड़े मुफ्ती हो माशाल्लाह। यही फतवा हम समझाना चाहते हैं, यही उम्मत को बताना चाहते हैं कि ये कलमे से धोखा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच जजमेंट ज़हीरुद्दीन वर्सेस स्टेट मेरे पास मौजूद है, नेट पे मौजूद है। जाओ किसी बार ये तहसील चुबारा के किसी वकील को कहो कि ज़हीरुद्दीन वर्सेस स्टेट, ये जो सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच जजमेंट है वो निकाले, और सारी जजमेंट का बहस यही है कि मिर्ज़ई कलमा तैयबा का बैज नहीं लगा सकता। क्यों? और मिर्ज़ई वकील ने कहा था कि जनाब हम मजहब पर पाबंदी है, हर मजहब तो हर शख्स का बुनियादी हक होता है, तो इस पे भी पाबंदी। तो जज साहब ने कहा था कि मजहब हर शख्स का बुनियादी हक है, लेकिन धोखा देना किसी का बुनियादी हक है। सुभान अल्लाह। धोखा देना किसी का बुनियादी हक है? बोलो, नहीं है ना? अगर तुम धोखा अपनी छोटी सी चीज पे नहीं बर्दाश्त करते तो हम नबूवत पे धोखा कैसे बर्दाश्त करें? सुभान अल्लाह। बेशक, ठीक है, बेशक। एक बात होगी। दूसरी बात ये कहते हैं जी हमारा कुरान वही है जो तुम्हारा कुरान है, हमारा कुरान वही है जो तुम्हारा कुरान है। ये झूठ बोलते हैं, मिर्ज़ाई धोखा देते हैं। हमारा कुरान वही नहीं है, हमारा कुरान वही है, अहले इस्लाम का कुरान वही है जो मक्का और मदीना में हुजूर के कल्बे अतहर पर नाज़िल हुआ, जो अल हम्द से शुरू होकर वन नास पे ख़त्म होता है। हमारा कुरान अरबी ज़ुबान में, हमारा कुरान वो है जिसकी 114 सूरतें हैं, हमारा कुरान वो है, हमारा कुरान वो है जो अरबी में प्रिंटेड है और इस वक्त पब्लिश हो चुका है। इस पे कादियानी धोखा देते हैं, कहते नहीं हमारा भी वही है, देखो हमारे घरों में पड़ा हुआ है, हम पढ़ते ही हैं। ये झूठ बोलते हैं। आओ आज इस जश्न खत्म नबूवत जुमा के मौका पर मैं आपको ये भी उनका धोखा फ्रॉड बेनकाब करता चलूं। ये मेरे हाथ में किताब है, देखिए जरा, ये तज़किरा किताब है, ठीक है? ये तज़किरा किताब कादियानियों की, मिर्जा कादियानी की वहियों का मजमुआ, मिर्जा कादियानी की वहियों का मजमुआ ये किताब है। तवज्जो भाई, देख लें, सेन वाले भी देख लें, ये मेरे हाथ में है। और ये मिर्जा की मजमुआत इल्हामात हैं, और ये मिर्ज़ई इसको कुरान का दर्जा देता है। मिर्ज़ई इसको कुरान का दर्जा देता है, ठीक है? आप कहेंगे ये कैसे? और मर्ज़ई मुरब्बी भी आपको झंझोले में पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये मौलवियों का झूठ है, हम इसको कुरान नहीं कहते, हम तो कुरान को कुरान मानते। देखो ना यार, हमारे घरों में कुरान पड़ा हुआ है, तुम कैसे कह सकते हो? ये तो मौलवी की सिर्फ झूठ है। मैं मुरब्बी को चैलेंज करता हूँ, 3 हवालों से मैं इसको मर्ज़इयों का दावा साबित अपना दावा साबित करता हूँ। और मर्ज़ई इसको क्यों कुरान कैसे समझते हैं? पहली बात, ये तज़किरा किताब का नाम है, तज़किरा, ठीक है ना? ईमानदारी से बताओ, एक बंदा झूठ झाड़ जोड़ जाड़ के, कहानियां जोड़ जाड़ के एक किताब लिखे और उस पर लिखे कुरान मजीद, आप चलने दोगे? नहीं। बोलो नहीं। आप कहेंगे उल्लू का पट्टा कुरान, कुरान तो वो है, तो उसकी झूठ की कहानियों पे कुरान का लफ्ज आप बर्दाश्त करोगे? नहीं। क्यों? इसलिए कि कुरान लफ्ज मारूफ है, हर बच्चा जानता है कि कुरान कुरान है। कुरान के 50 से ज्यादा नाम है। कुरान पाक जो हमारे पास है ना, इसके कितने नाम है? 50 से ज्यादा नाम है। इसको अल्लाह भी कहते हैं, इसको अल फुरकान भी कहते हैं, इसको अल बुरहान भी कहते हैं, इसको सैयदुल कुतब भी कहते हैं, इसको उम्मुल कुतब भी कहते हैं, इसको लौ भी कहते हैं, इसको बुरहान रशीद भी कहते हैं, इसको जिक्र भी कहते हैं। वो एक कुरान का ही एक नाम है, तज़किरा, ये कुरान का नाम है। अब मिर्जा कादियानी चवल ने, इब्ने चवल ने अगर इस किताब का नाम कुरान रखता तो कोई चलने ना देता। उसने धोखा दिया और कुरान का गैर मारूफ नाम तज़किरा उसको उठाया
और इस पे लिख दिया और इसके नीचे लिखा कि ये मजमूआ इल्हामात तो वही है मिर्जा कादियानी की, और उसका नाम तज़किरा रखा। और तज़किरा नाम कुरान पाक का नाम है जो कुरान की आयत से वाज़े है। मिर्जे ने और लफ्ज़ क्यों नहीं रखा? कुरान के नामों में से एक नाम जो गैर मारूफ था वही चुराया और लिख दिया, और ये इसकी पहली दलील है। और दूसरी दलील सुनिए जरा, दूसरी दलील ये किताब मेरे पास है, ये किताब, ये रूहानी खजाइन ना सॉरी ये कलमतुल फसल, इंग्लिश नेम है द रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, मज़ाहिब पर एक नज़र। ये मिर्जे के बेटे मिर्जा बशीर अहमद एमए की लिखी है। इस किताब के आगे सफ़ा नंबर पर जाकर मिर्जा कादियानी का बेटा कहता है, मिर्जा कहता है कि हैरत तो ये है ना कि कुरान दुनिया में कहाँ मौजूद है, कुरान तो दुनिया से उठा दिया गया है और वो रसूल की तख्तगाह पर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, रसूल की तख्तगाह पर दोबारा नाजिल किया है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 173 ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 173 सफ़ा पे, 173 सफ़ा पे मिर्जा बशीर अहमद एमए कहता है कि कुरान दुनिया में कहाँ मौजूद है, कुरान तो दुनिया से उठा लिया गया। पहला तो ये झूठ पकड़े है इसका। बताएं जमीन पे कुरान है कि नहीं? बोलो नहीं, सारे बोलो जरा भाई, मसला समझना है। तकरीर खत्म हो गई है मेरी, मसला समझना है। कुरान दुनिया में है कि नहीं? बेशक है। करोड़ों मुसलमानों के सीनों में भी है, हैं? करोड़ों मुसलमानों के सीनों में भी है। हाफिज़े कुरान है कि नहीं? हाफिज़े कुरान भी, नाजरा कुरान भी है ना, कितने हैं उम्मत में। और फिर मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर, मार्केटों में कुरान छपा हुआ है कि नहीं? और वो कुरान पाकिस्तान से उठाएं या अफ्रीका से उठाएं, ऑस्ट्रेलिया से उठाएं या अफगानिस्तान से उठाएं या ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से या यूरोप के किसी मुल्क से, जो कुरान उठाएगा जो यहाँ छपा है बिल्कुल उसी तरह का कुरान अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा तुम्हें। कुरान में कोई रद्दो बदल है नहीं है। कुरान जमीन में मौजूद है ना। मिर्जे का बेटा बकवास करता है कुरान दुनिया में कहाँ मौजूद है, कुरान तो उठा लिया गया। और अगला जुमला सुनना जरा, मिर्जा का बेटा कहता है कि खुदा ने वो कुरान जो जमीन से उठा लिया था ना, वो दोबारा अपने रसूल की तख्तगाह कादियान पर नाज़िल किया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जाइयों पे लानत, बशीरुद्दीन पे लानत, एम बशीर पे लानत, कादियानियों की नस्ल पे लानत। बात समझ आ गई है? मिर्जा बशीर अहमद एमए, मिर्जा कादियानी का बेटा, कहता है कुरान दुनिया में कहाँ मौजूद है, कुरान तो अल्लाह ने उठा लिया। नाउज़ बिल्लाह, नकले कुफर, कुफर ना बाशत। और फिर कहता है कुरान को, नाउज़ बिल्लाह, कहता है दोबारा रसूल की तख्तगाह, लफ्ज बोलता है नाउज़ बिल्लाह, कादियान में उतारा और मिर्जा कादियानी पर नाज़िल हुआ दोबारा। नाउज़ बिल्लाह। ये दूसरा हवाला, इससे बड़ा वाज़ेह हवाला कोई और चाहिए? इतना वादे खुला कि कुरान पहले दुनिया में नहीं है, ये झूठ है। और फिर कहता है दोबारा नाज़िल हुआ, ये भी झूठ है। और फिर कहता है कादियान में नाज़िल हुआ, ये भी झूठ है। और चौथा के मिर्जे पर नाज़िल हुआ, ये भी झूठ है। लेकिन ये दावा कर गया ना, अब दो हवाले, तीसरा सुने, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। मेरा मुरब्बी से मुनाजरा हुआ, मुरब्बी कहने लगा जी ये बेटे ने लिखा है ना, आप मिर्जा साहब की कोई बात बताएं। अंदाजा करो जो किसी ने तिलकना होवे, कदे जिसे ने मोड़ मुड़ना होवे तो जिद्दी ते हट धर्म ओदा ते इलाज कोई नहीं ना। एक जिद दा ते एक हसद दा, एक जिद दा ते एक हसद दा इलाज कोई नहीं, ये अंजाम नु पहुंचते ने। तवज्जो करे जी। कहना जी ये तो मिर्जे के बेटे ने लिखी है ना, मिर्जा साहब की कोई बात बताएं कि उन्होंने कुरान की कोई बात की हो कुछ। मैं कह लिया पुत्र ए आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाग रहे हो? मिनट 5 रह गए हैं, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। ये तज़किरा मैं के मिर्जे का है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा तुम्हारे मरकज से छपा है? बिल्कुल हाँ। मिर्जे की वहियों का मजमुआ है? हाँ। मैंने कहा इसके सफ़ा नंबर पे याद रहा, एक मिनट रुकिए, ये
सफ़ा नंबर 538, यहाँ से 1906 लिखा हुआ है। 1906 से मिर्जा कादियानी अपना एक इल्हाम शुरू करता है, लिखता है, वही कहता है मुझे आई, और वो शुरू करता है या अहमद बारकल्लाहु फीका मा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, नकल कुफर कुफर नबाशत, और बकवास करता है खुदा ने मुझे वही की, और उस वही में अपना नाम भी ठोकता है, कहता है ए अहमद हमने तुझ में बरकत रख दी, और आगे कहता है मा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये पत्थर तूने नहीं फेंका। ये कुरान की आयत है जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर हुजूर की शान में नाज़िल हुई, उसको जोड़ के ना ये बकवास करता है, कहता है ये वही है, और यहाँ से वही शुरू हुई। अभी मैं इसका एक तसव्वुर और पेश करूंगा इसी चैप्टर से, लेकिन आप रुकिए जरा, मैं अपने रेलेवेंट बात की तरफ आना चाहता हूं। ये सफा नंबर 549, सफा नंबर 549 शालित 9 49, ठीक है ना। इस पे मिर्जा कादियानी कहता है, अरबी में एक पैरोडी करते हुए कलाम लिखता है, कहता है ये खुदा ने मुझे वही की है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और इससे पहले ये बात समझना, बहुत बात समझना, ये आज बड़ी तरबीती नशिस्त है, और तरबीती नशिस्त के हवाले से मैंने 2-3 मसले ज़हन में बिठाए। मैंने कहा अगर ये समझ आ गई तो आज की नशिस्त हमारी पूरी कामयाब हो गई। पहली कुरान की एक आयत सुनिए जरा, 30वें पारे की सूरह अल कद्र की आयत है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फी लैलतिल क़द्र। ये कुरान की आयत है ना, बेशक। तवज्जो मेरी तरफ भाई, मैं मसला समझाना चाहता हूँ। कुरान की आयत है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसमें कुरान का लफ्ज मौजूद है? नहीं। इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने नाज़िल किया, फी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र में क्या नाज़िल किया? सुभान अल्लाह, कुरान नाज़िल किया। क्या नाज़िल किया? कुरान। कुरान का लफ्ज तो मौजूद नहीं है, लेकिन पूरी उम्मत, अहले हदीस, अहले देवबंद, अहले तशरीह, अहले सुन्नत, तमाम मकात में फिक्र इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो अनज़लना है ये कुरान ही है। बेशक बेशक, तो कोई इख्तिलाफ नहीं ना, समझ आ गई बात की। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, लफ्ज़ कुरान मौजूद नहीं, लेकिन इससे मुराद कुरान ही है, क्योंकि नाज़िल होने की बात हो रही है कुरान की, ठीक है, बात समझ गए ना। अब इस आयत की पैरोडी की मिर्जा कादियानी ने, और 1906 डेट लिखी, कहा कि खुदा ने मुझे वही की, और ये की माज़अल्लाह, कहता इन्ना अंज़लनाहु करीबम मिनल कादियान व बिल हक़ अंज़लनाहु व बिल हक़ नज़ला सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊलन अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मिर्जा कहता है खुदा ने मुझे वही की, ए मिर्जा हमने कुरान को कादियान के करीब नाज़िल किया है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, करो जरा, ला हौला वला कुव्वता। और ये मिर्जे ने उसी आयत की प्रोडी करते हुए दावा किया कि ये जो नाज़िल हुआ है ना कुरान, नाउज़ु बिल्लाह, ये कादियान के करीब नाज़िल हुआ है। और मिर्जे का बेटा क्या कह रहा है कि कुरान दुनिया से उठ गया, ये दोबारा कादियान में नाज़िल हुआ। और मिर्जा क्या दावा कर रहा है कि कुरान दोबारा कादियान में मुझ पर नाज़िल हुआ, ला हौला वला कुव्वता। तो जिसको ये कुरान कह रहे हैं, बेटा और बाप दोनों, वो ये तज़किरा नामी किताब है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। दुनिया का कोई मुरब्बी इनकार करे, चौक में आ जाए, मैं साबित करता हूं, आ जाए जो मर्जी जुर्माना रख के, जब चाहे चौक चौराहे में आए, और मिर्ज़ाई इसको कुरान का दर्जा देते हैं। मिर्जा खुद, मिर्जे का बेटा, ये मजमू इल्हामात और उसकी जुमला बकवासात को कुरान का दर्जा देते हैं, और ये मुसलमानों को धोखा देते हैं कि ये कलमा हम भी वही पढ़ते हैं, हम भी कुरान वही पढ़ते हैं, हम भी दरूद वही पढ़ते हैं, हम भी नमाज वही पढ़ते हैं। ये झूठ है, ये सब फ्रॉड है। और नमाज पढ़े, तवज्जो करना जरा, छोटी सी एक बात और अर्ज करूं, छोटी सी एक बात और अर्ज करूं कि जब आप कलमा अजान पढ़ते हो तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, तो इस मोहम्मद से मुराद क्या लेते हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह, आमना का लाल है, आमना का लाल, बेशक। अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है, बेशक। अबू बकर का आका, उमर फारूक का आका, उस्मान ज़ुन्नूरैन का आका, मौला अली का आका, हसनैन के नाना ही मुराद लेते हो ना? बेशक बोलो बेशक बेशक, बोलो बोलो बेशक। अच्छा, एक बंदा अजान पढ़े, मस्जिद के मीनार भी ऐसे हो कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अजान के लफ्ज यही हो, लेकिन उसका अंदर अकीदा ये हो कि ये जो मैं मोहम्मद लफ्ज बोल रहा हूँ, जिसकी नबूवत और रिसालत की गवाही दे रहा हूँ, ये मदीने वाला नहीं कादियान वाला है। तो बताओ वो ये कलमा पढ़कर मुसलमान है कि काफिर? काफिर
काफिर, भी वो काफिर हुआ कि नहीं? काफिर। अगला जुमला सुनना, आप नमाज पढ़ते हो ना तो अत्ताहियात पढ़ते हो, दुरूद पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये मोहम्मद से मुराद कौन है? आका, आका नामदार, आका नामदार, मदीने वाले आका, हसनैन के नाना है ना? बोलो भाई, आप भी बोलिए, मदीने वाले आका, हसनैन के नाना है ना? बेशक। हसनैन के नाना है। अब एक बंदा नमाज पढ़ता है, यही दरूद पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, वहां लफ्ज़ मोहम्मद से मुराद मदीने वाला आका नहीं, कादियान वाला मिर्जा मुराद लेता है। अब बताओ, कलमा पढ़ के, दरूद पढ़ के वो बंदा मुसलमान है कि काफिर? काफिर, काफिर। वालों के हाथ भी मुझे नजर आने चाहिए, आवाज भी बताएं, काफिर है कि मुसलमान? आप भी बोलिए, मुसलमान है कि काफिर? भाई नमाज भी पढ़ रहा है फिर भी काफिर है। वजह क्या? उसने नामे मोहम्मद को समझा ही नहीं है, सुभान अल्लाह। उसने नामे मोहम्मद को माना ही नहीं है। हुजूर का नाम, हाय हाय हाय, हुजूर के नाम की जगह एक खिंजीर को वो मान रहा है, एक कज़्ज़ाब दज्जाल को वो मान रहा है, और मुसलमान कैसे? बात समझ आ गई? और मैं अपनी तरफ से आखिरी बात, फिर पर्ची की तरफ आता हूं। ये जो किताब है ना, इसमें 7 जुबानों में बही है, 6-7 जुबानों में बही है। इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी, ये 7 जुबानों में बही है। ओए, अल्लाह का कुरान फरमाता है, हमने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा, उसको वही उसकी कौम की जुबान में की है। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत का मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, दलाइल लंबे जोड़ो नहीं है, समझिए। नबी जिस कौम में आया वही भी उसको उस कौम की जुबान में आई। मिर्जा कादियानी पंजाब इंडिया का, वही 7 जुबानों में, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी। और मिर्जे पर, मिर्जे का इस किताब में मुख्तलिफ जुबानों में वहियों का दावा करना मिर्जे के झूठे होने की वाज़ेह दलील है। बेशक, बेशक। इससे बड़ी वाज़ेह दलील के देखो, देसी कोती ते बलैती टीटने डैश डैश जम्मण ते कंदई कम्मण हैं, डैश डैश जम्मण ते कंदई कम्मण। पंजाब में आया है तो वही इंग्लिश वाली, और एक वही तो कहता है आई लव यू, आई विद हेल्प यू, आई विद यू, आई किल योर एनिमी। तो कहता है मैनू इंज लगा जिवें ना अंग्रेज मेरे सिर ते खलोता है और वो मैनू वही दे रहा तो मैं सुन रहा। तो मैं एक मरज़ई नू पुछया सी, मैं क्या टीची टीची दा माना की है भला? टीची टीची जिहड़ा फरिश्ता सी एदा मिर्जे दा, एदा की माना है? कहंदा जी वो मिर्जे ने बताया कि ये जो टिच बटन होता है ना, वो टिच करके लगता है, टिच करके जुड़ जाता है, टिच करके खुल जाता है। और मैं क्या थोड़ी जी गलती की है टीची टीची है, पर आउंदा टिच करके सी, जांदा टुच ला के सी, आउंदा टिच करके सी, जांदा टुच ला के सी। मैं क्या टीची टीची जदों जदों टुच लांदा सी ना मिर्जा, उदों उदों वही कट देंदा सी, और वही कट के कहंदा सी ये इंग्लिश में आई है, आई लव यू। तो मैं दूजे मर्दे नूं आख्या, मैं क्या कित्थे खलो के बोल रहा सी, की समझ रहा सी? कहंदा वो सर पे खड़ा बोल रहा था। मैं क्या अगर फैसलाबादी जुबान इस्तेमाल करा ना तो इन्नी कोई गल करना, जगह गलत दसी आ, बस जगह गलत दसी है, तू गल सही है। वो टीची टीची आया और अंग्रेज ऐसे सर पे खड़ा था, बस जगह गलत दसी है, बाकी काम अंग्रेज दी सी, काम किदा सी? तो मिर्जे कादियानी ने एक और वक्त का बहुत मुझे एहसास है, बात ऊपर हो गई है और ये पर्चियां करते हैं इसके अंदर ना जी। अच्छा, ये बातें लंबी हैं, फिर एक और एक सेंस उजागर करना चाह रहा हूँ। ये जो इस तज़किरा है ना, इसके अंदर नौज़ बिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी ने कुरान पाक से आयतें चुराई हैं, और वो आयतें जो हुजूर की शान में थी उनको चुरा कर ना यहाँ लिखी हैं, और तर्जमा ये किया है कि ये मेरी शान में नाज़िल हुई है। मसलन नौज़ बिल्लाह, मैं 3 का तारफ़ कराता हूँ। मसलन इन्ना आतैना कल कौसर, ये किसकी शान में नाज़िल हुई है? हुजूर की शान में। मिर्ज़े ने बकवास की, ये किताब में वो आयत करीमा लिखी और नीचे तर्जमा लिखा कि खुदा ने मुझे कहा, ए मिर्ज़ा हमने तुझे कौसर अता किया। अस्तग़फिरुल्लाह वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये किस किताब की आयत है? कुरान की। ये किस पे नाज़िल हुई है? हुजूर पे, और हुजूर रहमतल लिल आलमीन। मिर्ज़े ने इस किताब में वो आयत लिखी है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और बकवास नीचे तर्जमा करता है, खुदा ने मुझे कहा, ए मिर्ज़ा हमने तुझे तमाम जहानों के लिए मत बना के बेचा। मिर्जे पे लानत, बेशुमार, मिर्जे पे लानत,
बेशुमार मिर्ज़े पे लानत, बेशुमार मिर्ज़े पे लानत, बेशुमार मिर्ज़े पे लानत, बेशुमार मिर्ज़े पे लानत। बेशुमार जितनी आयतें कुरान पाक में हुजूर की शान में, मैंने दो का बात कर दिया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हुजूर के चेहरे की कसम, हुजूर के जुल्फ़े अंबरी की कसम। मिर्ज़े कादियानी ने वो आयत भी यहाँ लिखी और कहा खुदा ने मेरे चेहरे की कसम खाई और मैं क्या परले दर्जे दे मनूसा, तू काना भी, पेंगा भी, लुल्ला भी, लंगड़ा भी, और तेरी आंखें चार ऐब, और अल्लाह ने तेरी कसम चुकनी लानतिया, ये तो वद्दुहा वाला चेहरा आमिना के लाल का है। सुभान अल्लाह। और मिर्जा कादियानी की औकात क्या है, एक पर्ची का जवाब देने जा रहा हूँ। मिर्जा कादियानी की औकात बस इतनी है, उसकी हकीकत इतनी है जो मैं बताने लगा हूँ चंद लफ्जों में। एक भी गलत हो तो कादियानी दावा करे कोर्ट में, दावा करे पंचायत में मुझे बुलाए, मैं उसकी किताबों से उसकी सारी खूबियां जो मैं बयान करने जा रहा हूँ वो मैं साबित करूंगा उसके कुतुब और रसाइल से और हकायक से बताऊंगा। मिर्जे की तारीफ क्या है जो मैं हर साल यहाँ रात को बयान करता हूँ, आज दिन को मौका मिला तो बयान कर रहा हूँ। मिर्जा कादियानी की हकीकत और उसका तारफ यह है, बदगुफ्तार, लानती किरदार, हर्जा सराय में मुंह जोर, नबूवत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बाद शक्ल, कोहता अकल, मकरू खदो खाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल स्याह, जमीर ठा, अफरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तदाद की सियारात, ईमान का शिकारी, दर अंग्रेज का बेकारी, दौलत का हरीस, मुनाफिकत का मरीज, इखलाक का कातल, सरापा बातल, नंगे शराफत, लायके अकारत, फितना साज, नौसरबाज, अलामत फसाद, मुनकर जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलका पे सदके वारी, इमाम तजलो तलबीस, बाश फख्र इब्लीस, पेशवाए मुर्तद्दीन, रहनुमा जिंदीकीन, मुसलमान कज़्ज़ाब का तर्जमान, अस्वद अंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बातिए फितने कादियान। तवज्जो लोगों, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी है। तकबीर। मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, नारे रिसालत। मिर्जा, मैंने दिल से पूछा, बता दिल नाज़क कोई तसल्ली हुई, अंदर से आवाज आई, हक तो ये है कि मिर्जा तेरा हक अदा ना हुआ, क्योंकि मिर्जा तेरी तकसीब मेरा फर्ज शरीयत, मिर्जा तेरी तकसीब मेरा फर्ज शरीयत, मिर्जा तेरी तजलील मेरी ऐन इबादत। सुभान बेशक बेशक। बोले बाड़े कहंदे ने जी मसीती मिर्जे दा नाम लेके लानत पाण दी केड़ी लोड़ है। मैं कह तू कुरान दी आयत नहीं पढ़ी, सिर्फ इको पढ़ी है ना सारी जिंदगी, दूजी अगली नहीं हो पढ़ी, ताई ते पूरी गल ही तेन मंड हुई। कहंदा ओ की, मैं कह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह दरूद भेजता है नबी पर, ते मैं कह अगली जाके हुणी पढ़ी कुरान, तुसी भी पढ़ लिया जे कुरान च इस आयत तो अगली आयत पढ़िया जे। अल्लाह फरमांदा है मैं नबी दे दुश्मन ते लानत भी भेजना। बेशक बेशक। एक तो अगली आयत भी पढ़, अद्धी एक पढ़ के छुट्टी नहीं, वो पूरी पढ़, कुरान को समझ। रब नबी पे दरूद भी भेजता है, अल्लाह की कसम रब नबी के दुश्मनों पे खुद लानत भी भेजता है। बेशक बेशक। ये क्या है? और लानत भेजना अगर जायज नहीं तो कुरान क्यों पढ़ते हो मुसल्ले पे? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की। कुरान ही तो है, और कुरान यहाँ भी पढ़ा जा रहा है, मस्जिद नबी में भी पढ़ा जा रहा है, मक्के में भी पढ़ा जा रहा है। हुजूर खुद पढ़ते रहे, सहाबा पढ़ते रहे, और फिर जन्नत में हर हाफिज़े कुरान पढ़ेगा और मिर्जे पे लानत बरसती रहेगी। और जब जाके इमामुल अंबिया भी जन्नत में पढ़ेंगे ना तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन पे आएंगे। तो मुझे सीने ते हाथ रख के और दसिया जे मिर्जा सच्चा है कि झूठा है? झूठा झूठा। आवाज सारे दी नहीं है, हाथ बुलंद करके, मिर्जा सच्चा है कि झूठा है? झूठा। ते लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मिर्जा ते लानत आउंदी है कि नहीं? बनदी है बेशक। ओए अल्लाह दा कुरान कह रहा है झूठे ते लानत, मिर्जे तो वड्डा झूठा कोई नहीं। लिहाजा कुरान की आयत लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत, मिर्जे कादियानी पे लानत, बेशुमार। हाथ उठा के मिर्जे पे लानत, बेशुमार। मरज़इयों पे लानत, बेशुमार। मरज़ई नवाजों पे लानत। बेशुमार। लो जी तारीफ तो हो गया, और बात मेरी खत्म। दूसरी पर्ची है,
दूसरी पर्ची और एक जहन में बिठा लेना, बाद में कोई बात हजरत साहब को अंदर खाते हैं। अब हमारा हाल ऐसे ही है सुनियो का, ओ जी वेखो जी 2 दा टाइम ते कितने टुर गया, जुमे की नमाज कज़ा नहीं होगी ताड़ी। ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ इंशाअल्लाह ताला जुमे ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਵਾ 2 2:30 3 ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਮਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੁਮਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, मुतालबा इंतजामिया हुकूमत से मौजा शेरगढ़ को आपके करीब ही है, वहाँ मरज़इयों ने मस्जिद की सूरत में अपनी इबादत गाह बनाई हुई है, तो ये बिल्कुल बात कानून के ख़िलाफ़ है। इंतज़ामिया के अगर नुमाइंदगान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, एजेंसीज़ के नुमाइंदगान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो वो नोट फरमाएँ, हम उनसे ये उन्हें बावर कराना चाहते हैं। और अल्लामा शेखुल हदीस उस्ताजुल उलमा मुजाहिद मिल्लत मुजाहिद ख़त्म नबूवत जर्नैल तहरीक ख़त्म नबूवत अल्लामा मोहम्मद उमर बारवी साहब ज़ीदा मजदहू और ये पूरा पंडाल और मैं फ़कीर समेत आप सब हम सब हाथ खड़े करके हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि नहीं कि उनकी इबादतगाह से मीनार महफूज किए जाएँ, करते हैं तायद कर दे, मीनार गिराए जाएं। आप कहें जी जी जरूर मीनार गिराए जाएं और मस्जिद की शक्ल खत्म की जाए और इबादत गाह जो है वो बिल्कुल सादा जैसे कानून उनको इजाजत देता है उस तरह बनाई जाए, मीनार खत्म किए जाएं। एजेंसियां नोट करें, ये तो अब कानून है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऐसा हो चुका है। सांगला हिल में मेरी तहसील सांगला हिल में हुआ है, 5 मिर्जवाड़ों के मीनारे गिरवाए और खुद हुकूमत ने गिराए, पुलिस ने गिराए हैं। मड़ बलोचा सांगला मड़ बलोचा के अंदर तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पाक हो गया है। सुभान अल्लाह, 7 मस्जिद के गिराए, 2 आनी गिराई, अच्छा 2 बकाया गिरी हैं, 5 गिर गई हैं, लोग कानून तो 7 गिर गई हैं, 2 रहनी हैं। तो फिर तो नज़ीर तुम्हारे तहसील के अंदर मौजूद है, मुझे तो पाकिस्तान की नज़ीर देने की जरूरत ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने आंख खोली थी ना जिस गांव में, वहाँ कोई 8-10 घर थे कादियानियत के और वो इस तरह थे कि इबादत खुली खुली करते थे और इस तरह थे कि डिश में लोगों को चावल भी खिलाते थे बुला के जुमे को और जनाजे सरेआम पढ़ते थे। 20-23 साल गुजरे हैं, 23 साल पूरे हो रहे हैं, 24वां जा रहा है। अल्लाह के फजल से आज मड़ बलोचा कादियानियत से पाक और उनकी इबादत का एक मुसलमान के लिए किराए पे मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 23 सालों में और 23 साल की निस्बत बड़ी है, जिसको समझ आई है। सुभान अल्लाह। 23 साल की निस्बत बड़ी है जिंदगी के, 23 साल तबलीगी निस्बत से और हुजूर के 23 साल दौरे बेशक सुभान अल्लाह। 23 सालों में अल्लाह ताला ने हुजूर की फैजान खत्म नबूवत इतना अता किया कि मेरा गांव जो कादियानियत का खुला गढ़ था, लोग कादियानियत को खुलेआम मिलते और यहाँ तक के जनाजे रोड पे पड़े गए मरज़इयों के और मस्जिद से फट्टा उठाकर जनाजे वाला उसमें मरज़ैन औरत नवाई गई। ये हालत थी, डिश पे आम लोग जाते, देग बाहर पकती थी और लोग खाते थे चावल आराम के जाके और वहां जाके पैसे करते थे। अल्लाह ने शऊर की आंख दी, 23 साल गुजरे, आज मड़ बलोचा पाक हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहनत तो करनी पड़ती है, फैज़ान तो मिलता है। एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी सहने पैंदे ने। एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी सहने पैंदे ने। कतरे नू मोती बनन लई कैदां विच रहना पैंदा। सुभान अल्लाह। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये 5 गिरा दिए और 7 गिरा दिए, वाह वाह, 7 मंजिलें, 7 आसमान और 7 आपने गिरा दिए, कमाल है। और 2 रह गए पीछे, तो वो भी हिम्मत करें, थोड़ा सा आप गौर व फिक्र करें, थोड़ा सा तवज्जो दिलाएं इंतजामिया की। इंतजामिया इस पे अमल दरामद करती है, DPOs DCOs बड़ी में मोहब्बत करते हैं इस वाले से और वो बड़े आसान अंदाज से थोड़ा सा टाइम आपसे लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो इसको करेंगे, लेकिन करेंगे तब जब आप दोबारा बार बार याद दहानी कराते रहो। बेशक बेशक। आप दस्तक देते रहोगे ना, वो बच्चा रोवे ना तो मां दूध नहीं देती। ये सानू दफ्तरों खैर ताई मिलनी है, थोड़ा जा बोलते रहोगे, थोड़ा जा दस्तक देते रहोगे और उनको याद दिलाते रहोगे, यार मुसलमान हो आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं। तो फिर इस्लाम की शार का मसला है, मस्जिद के शार का मसला है, तो मीनारों को गिराया जाए। आज ये करारदाद यहाँ पास हो चुकी है, इंशाल्लाह जल्द हम खबर सुने कि 2 जो उनकी इबादत गाहों से मीनार हैं वो गिरा दिए गए हैं और मस्जिद की शक्ल खत्म हो गई है। आप सारे इस पे तायद करते हैं, फिर से हाथ खड़ा करके शेन वाले भी,
की एजेंसियां नोट करें, अदारे नोट करें कि अवाम का मुतालबा क्या है। ये पूरा मन अवाम है, ये मोहब्बत वाली अवाम है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन चाहती है, कानून का नफाज चाहती है। और पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी का कानून का तकाजा ये है कि मुसलमान मरज़इयों की इबादत गाहों से शारे इस्लाम को महफूज किया जाए। कादियानी कोई भी किसी किस्म का इस्लाम का लिबादा नहीं ओढ़ सकता, शारे इस्लाम नहीं बना सकता, और ये ज़बिया नहीं कर सकता, ये कलमा नहीं पढ़ सकता, ये नमाज सरेआम नहीं पढ़ सकता, ये इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकता, मस्जिद के मीनार नहीं रख सकता। ये पाकिस्तान पीनल कोड 298 ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं इस पे लागू होते हैं। मेरे पास इस वक्त मैं लाया नहीं, लेकिन नेट पे मौजूद हैं। यहाँ वो कला के अंदर इधर दफ्तर में मौजूद पड़े हैं माशाल्लाह, जिसको जरूरत हो देख सकता है, पढ़ सकता है, और ये इंतजामिया के पास भी मौजूद हैं। तो ये आर्टिकल पर अमल दरामद करवाना हमारी जिम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं जैसे 7 पहले मसले हल हुए हैं, ये 2 भी जल्दी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैंने आपका वक्त अपने टाइम दिए हुए से ज्यादा ले लिया, लेकिन इतनी गल हुण आखिरी में करन लगा, एवें ना मुल पाया जो उस गल दा। बहुत सफर करके आए हैं, आज सफर भी डबल किया है, ठीक है ना, ताई तुहाडे कोल लेट पहुंचे ते मुल पाया जो हुण गल दा। गल सुना जे, हुजूर दी इज्जत तो वध कोई मसला नहीं जे है, हुजूर दी इज्जत तो वध कोई मसला हैं, ते हुजूर दी खत्म नबूवत दा मसला बड़ा हसास मसला जे। ते जेड़े मुजाहिद इस मसले ते चले होए ना, इस मसले नूं लैके उन्हां दी सपोर्ट करनी है कि नहीं? बोलो, उन्हां दी सपोर्ट करनी है कि नहीं? जिन्हां दे हाथ थले ने मैं की समझा, बेशक करनी है कि नहीं करनी है। सपोर्ट दे 3 दर्जे हुंदे ने, जुबानी, कलामी, माली ते जानी। जेड़े लोग हिम्मत वाले ने वो इंज मोढे ना मोढा ला के खलोण, ठीक है ना, ते जेड़े कमजोरे ने और फिजिकली कमजोरे ने, घरों बाहर नहीं निकल सकते, वो जिथे पान कम अज कम जुबान ही नहीं चलान। वो यार अल्लामा उमर बारवी साहब जेड़ा काम करते ने पे, वो काम बड़ा सोहना है, सुभान अल्लाह। वो यार जेड़ा शमसुल मदारस वाले बच्चे ते मौलवी जेड़ा काम करते ने ना, एक काम बड़ा सोहना जे, ये बड़ा जरूरी जे, काम करो यार। ओ यार तू जवान है, तू कर, मैं तो बुढ़ा हो गया, ओ यार मैं ते माड़ा, तू चल यार, उन्हां दी मदद कर, सपोर्ट कर। ए वे जुबानी जिहाद, जिथे बैठे हो उथे, जे कोई प्रोपेगेंडा करे ना, नहीं नहीं आ खत्मे नबूवत वाले इंज देने इंज देने, समझ नहीं ओदे पीछे मरज़ई आ। मेरी जिंदगी दा 23 साल जिंदगी दा तजर्बा ही खत्मे नबूवत, जो भी लेग पुलिंग करता है उसके पीछे कादियानी होता है। अस्तगफुरुल्लाह। मैं सांगलाल में जुमा पढ़ाता था और मेरी आदत थी, मैं 5 मिनट आखिरी खत्मे नबूवत पे लगाने, मरज़इयत पे कोई एक इशू। वो एक सुनियारा सी, सुनियारा सांगले दा, उन्हें एक दिन आके ना ते गेटों वड़ी है ते बोल के कहंदा, मौलवी साहब भट्टी साहब तुसी हर जुमे मरज़इयां नूं तुनिया हुंदा, अगे लाया हुंदा, कोई और भी जुमा पढ़ा लो। मैं कहा किस टाइम आ रहे हैं, टाइम नोट कर, 3 मिनट रह गए ने जमात खड़ी होने च, ते तू हुण तशरीफ ले आ रहे हैं। ते मैं कहा इन्हां नूं पुछ खां मैं मौजू की सी। उस दिन मेरा मौजू इमाम अबू हनीफा सी ते फिका सी। मैं कहा मैं फिका पूरी समझाई है, पूरा घंटा? उन्हें कहा बिल्कुल। मैं कहते आखिरी 5 मिनट, मैं कहा तेरे अंदर कोई काला है, मैनू अज शक पै गया। और यकीन करो मैं जुमा खत्म करने के बाद लोगों से मैंने पूछा, मैं कहूं तकलीफ की है, उन्हें कहा नानके मरज़ई ने, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, ये पिछले मरज़ई ने। ओए तकलीफ हुंदी ओनू जे जिदे विच कोई कान होवे, जिहड़ा सीधा मदीने तलक होवे, ओ ते खत्मे नबूवत दी हर नारे ते खुश हुंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैनू दसो, मैं इत्थे 100 वारी नारे पे मारा खलो के, तुहानू कोई तकलीफ होनी है? तुसां सगों खुश होना, वेखो यार दीवाना नबी पाक दे नारे पे मारदा है, ते तकलीफ जिन्नू होनी है, खान होनी है ना, पीछे काला है। जो खत्मे नबूवत के मुजाहिदों के बारे में प्रोपेगेंडा करे, समझ लो या उसकी मां ने खता की है या उसका तल्लक मरज़इयों से है। एक गल, जुबानी भी मदद करो, जुबानी प्रोपेगेंडे का जवाब दो और इनकी हमायत करो, कारकुनान खत्मे नबूवत की सपोर्ट करो। दूसरा, ताकत है जे ना ते एंड सीना तान के ना ते नाल खलो जाए जे, ए जेड़ा सीना तान के खलोना है ना, एदा कुरान है हुक्म है। हां हां सुभान अल्लाह दा फरमान है, अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिरों से के मुतल्लक सख्त दिल हो जाओ, शिद्दत वाले बन जाओ। ओए जदों तवाफे काबा हो रहा सी ना, ते अल्लाह दा घर है ना काबा,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਫਰ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ बीमार कमजोर हो गए ना। कुछ इनियां जंगां लड़ियां, बदर, ओहद, खंदक, तबूक, अज़वा, ये जंगां लड़ियां ते जंगां नाल ज़ाहिर जिस्म कमजोर हुंदा है, भुख ते सारे मामले बशरी तकाजे नाल जिस्म कमजोर। ते जदों आके तवाफ कीता ना, ये तवज्जो करे ते ओ एक पहाड़ तो एक किसी काफर ने ताना मारिया, ओए वेखो मुसलमान आए थे कमजोरे किड्डे हो गए, ओ वेखो मड़तू जे हो गए, किसी ताना मारे अरबी में। ते हुजूर ने फरमाया साहबा अब झुक के नहीं, अब अकड़ के तवाफ करो। सुभान अल्लाह। 3 चक्कर रमल जिसे बोलते हैं, ऐसे करो जैसे पहलवान अखाड़े में चलता है, बाजू को खोल ऐसे सीना तान के। ओए ओए उस वक्त काफर नु जवाब देना सी, काफर भी मर गया, काफरां दे पुत्र भी मर गए, मक्का पाक हो गया। आज हर में काबा के इर्द गिर्द कोई काफर भी नहीं है, लेकिन आज भी हाजी चौड़ा होकर डरता है कि नहीं? सुभान अल्लाह है। ये शौकत इस्लाम है, इस्लाम के लिए सीना चौड़ा करना पड़े तो कर, ये फरमाने मुस्तफा। बेशक बेशक मसला बन जाए खत्म नबूवत दा। अजे ते काफर ने इना कहा सी ना मुसलमान माड़े होए ने, गल किते दी आई सी? मुसलमान थे ना, अल्लाह थे ना, रसूल थे ना, कुरान थे। गल मुसलमान दी आई सी, ताना मुसलमान नु ते काबे विच अल्लाह ने रसूल अल्लाह ने हुक्म दिता और सीना चौड़ा करके डरोए। ते जे गल आ जाए डायरेक्ट खत्म नबूवत ते सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरी गल दा मोल पा यार। सुभान अल्लाह सुभान। ओए जीरी गल मुसलमान ती आई ते हर में काबा वे सीना चौड़ा करन दा हुक्म आ गया। ते जे गल आ जाए खत्म नबूवत ते दस सीना चौड़ा करके अल्लामा बारवी साहब ने खलोना है कि नहीं खलोना? खड़ना बेशक बेशक। दूजी गल मेरी है मने जे तरला मनसो ओए अपनी आकबत वास्ते खलोना जे इन्हां नू भावें लोड़ होवे या ना होवे, मदीने वाला रखा है। खत्मे नबूवत दा काम करता है मदीने वाला रखा है। क्यों? गोलड़े दे ताजदार पीर मेहर अली ने फरमाया और जो खत्मे नबूवत का काम करता है ना, लावारस नहीं है, उसकी पुश्त पर आमिना के लाल का हाथ आ जाता है। खत्मे नबूवत वाले ऐसी लावारस कोई नहीं जे, साढ़े ना पंगा एवं ना लिया जे। हम बेसहारों के आका मदीने में हैं, हमारे आका हम उनके ना करें, हमारे मालिक मदीने वाले हैं। ते बाबा जी खादम रिजवी साहब की आंदे हुंदे सन, ओए मालिक कंड नहीं लगन देंदे। बेशक बेशक। मालिक नौकरां दी कंड नहीं लगन देंदे। ते 23 साल हो गए ने मालिकां लगन नहीं दित्ती। ते इन्हां दी ते 50 साल इस काम में 60 साल हो चुकी होगी इस मैदान। ए फकीर छोटा जिहा इन्हां दा पुत्रा बजा ते कारकुन इन्हां दा 23 साल ते इस फकीर नु हो गए ने। ते हर मैदान च मदद आई है ते इंज दी आई है, सामने पहाड़ भी होया ते पता नहीं लगा रोड़ा सी के पहाड़। सुभान अल्लाह। ये भी 24वीं कॉन्फ्रेंस है और यही मामला यहाँ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ यहाँ के केसेस को, यहाँ मुझसे हजरत गाए बगाए मुझे इन्फॉर्म करते रहते हैं, मशवरा को बात शेयरिंग होती रहती है अल्लाह के फजल से। तो ये मुझे मालूम है यहाँ भी ये बाबा जी ने जवानी से आके यहाँ जो डेरा लगाया इस मदरसे में, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म और हदीस के फनून के जो चिराग जलाए और खत्म नबूवत का जो झंडा बुलंद किया है ना, ये अल्लाह ताला ने इनसे खास खिदमत ली है खत्म नबूवत की। तो इस बूढ़े बाबे का बाजू बनना है कि नहीं? बनना है बनना है। खड़े करके किनारा लाओ, हाँ ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। बस आखिरी बात सुनना, पहली बात क्या है? कौली मदद करो, कौली जुबान चलाओ खत्म नबूवत के हक में, खत्म नबूवत वालों के हक में, खत्म नबूवत के कारकुन के हक में जुबान चलाओ और उन मर्जियों के खिलाफ जुबान चलाओ। जुबान से अपना जिहाद करो, प्रोपेगेंडे का जवाब दो। दूसरा, जान जिंद है ना तो कदी इनक्वायरी होवे, कदी डेरा बने, कदी पुलिस को जाना पवे, ते इकट्ठे होके जाना इज्तिमाइयत। ते तीसरी गल, ये जल से राती इन्ना लंगर होने पक्के है, शामी पकना है, कल पकना है, सारी रात ए मदरसे चल रहे हैं। ये की चाइना तो आए ने इन्ना च हवा भरी जाती है? नहीं नहीं नहीं, ये भी तुहाडे ते मेरे वर्गे ने, बशरी तकाजे भी ने, जरूरियात भी ने। ये साउंड सिस्टम, ये लाइटें, ये रात को इतना बड़ा जोबन जश्न, ये टेंटिंग, ये लंगर, ये देगे, ये ऐसे बनती है? उतों है? नहीं नहीं, मनो सलवा होना नहीं, मनो सलवा खत्म हो गया है, हुण मेहनत ही अपनी। की समझदे हो कि जिहड़ा हुजूर दी खत्म नबूवत दा नौकर बन के मैदान च खलो गया ओदे नाल जिहड़ा खर्चा होना उन्हां अपनी जात ते कोई नहीं खांदा। ए 20 देगां पक्कियां होणियां ने, 15 पक्कियां होणियां ने, एक कल्याण अल्लामा साहब को नहीं खाणियां, कसम ले लो मेरे।
ये तुसां तो मैं ही खानियां ने इंज ही है ना। तो जो आप ही खाना है तो तुहाडे वास्ते बनाया है, तो तुहाडे वास्ते शामियाना लाया है, तुहाडे वास्ते मस्जिद सजाई है, तो की ख्याल है तुहाडा हक बनता है कि नहीं? बेशक